कंपोजिट फंक्शंस। क्या पढ़ना है? डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। पहली बात कि कंपोजिट से फॉर एग्जांपल साइन ऑफ एक्स इज अ बेसिक फंक्शन। ठीक है, साइन ऑफ एक्स इज अ बेसिक फंक्शन। ओके, अगर इस x की जगह हम कोई और फंक्शन को रिप्लेस करेंगे, से फॉर एग्जांपल x की जगह कोई और फंक्शन आइलेट में से, आइलेट, I means inverse trigonometric function, L means logarithmic function, A means algebraic function, T means trigonometric function, E means exponential function. अगर कोई x से जाए बदल का फंक्शन रिप्लेस कर, से फॉर एग्जांपल इफ इट इज x क्यूब प्लस 5, मतलब जहां पे x था वो भी अलजेब्रिक था और इसकी जगह मैंने एक क्यूबिक पॉलिनोमियल रिप्लेस किया, तो ये बन गई कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस। क्या बन गया? कंपोजिशन। ये हमने 2-4 दिन से पढ़ा हुआ है, कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस। क्यों? कौन कौन सी फंक्शन? एक sin x और दूसरा x क्यूब प्लस 5। ये यमन दोनों कंपोजिशन करा, मिक्स अप करा, h बना लो वक्त फंक्शन दैट इज sin ऑफ x क्यूब प्लस 5। कंपोजिशन कैसे करते वो हमने आपको पढ़ाया। ठीक है, फिलहाल इसमें सुताख में सुनिए, हम सिर्फ फंक्शंस को पहचानेंगे बस। सो व्हाट इज दिस? बने हुआ R2 बने हुआ। तुम क्या चाहिए इस पर? Seien Sie ruhig, ich habe jetzt gerade die Großklasse, das war ein German Shepherd, genau? Weißt du, Rachel? तो ये ओपन ध्यान, वो बुझते मैं। तो sin of x cube plus 5 इट्स अ कंपोजिट फंक्शन, और इसमें किस किस की कंपोजिशन है? sin x जो बेसिक फंक्शन है एंड x cube plus 5। अगर it put as the log of x, log of अगर मैं x का रिप्लेस सम अदर फंक्शन, हमारे पास बहुत सारी फंक्शंस है, अगर हम x को रिप्लेस करेंगे विद अदर फंक्शन लाइक लॉगरिथमिक फंक्शन, ये क्या बना थे? ये बना log of x। You got my point? अगर इस वाले x को मैं और रिप्लेस करूं किसी और फंक्शन से फॉर एग्जांपल e पावर x, ये बना ट्रेन फंक्शंस कंपोजिशन। क्या क्या? log x, बाद b log x, then ex। ठीक है, तो साइन। अगर मैं इस x को फिर से रिप्लेस करूं सम अदर फंक्शन sin इनवर्स x, हमारे चूर कितना है? log x e पावर x then sin इनवर्स x। इस x को फिर से रिप्लेस करो सम अदर फंक्शन, से फॉर एग्जांपल x क्यूब। ठीक है, तो अलजेब्रिक से रिप्लेस करते हैं। तो ये सारी कंपोजिट फंक्शंस। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको बार बार मतलब यूनिट पर दूर से कंफ्यूजन, वही हम दूर करने जा रहे हैं। गॉडनिची का अगर हमारे पास sin x क्यूब और sin क्यूब x है, पहले हम ये डिसाइड करेंगे कि ये सेम है कि डिफरेंट है। ये डिफरेंट है। ये कैसे डिफरेंट है? ये x के ऊपर क्यूब है और ये पूरे sin के ऊपर क्यूब है। sin क्यूब x का मतलब क्या होता है? sin क्यूब x का मतलब क्या होता है? sin x होल पावर 3। क्लियर? और ये एंगल के ऊपर क्यूब है। अगर हमारे पास ऐसे है ex स्क्वायर एंड ex, अच्छा ex स्क्वायर एंड e2x एंड ex होल स्क्वायर, कितने मैंने लिखे? ex स्क्वायर, e पावर 2x, e पावर x होल स्क्वायर। इनमें से कौन अलग है और कौन सेम है? सब अलग अलग है? श्योर? No sir। e power x 2x ना, ये तो पता होगी ना पावर कैसे होगा। ex स्क्वायर कौन से? गॉडनिक लास्ट और No sir। अच्छा मुझे बताओ 2 पावर 3 पावर 2 सर सेकंड एंड थर्ड है सेम। ठीक,
2 पावर 3 पावर 2 एंड 2 पावर 3 4 पावर 2, इनमें क्या फर्क है? इनमें क्या फर्क है? इसमें बेस 2 है, पावर कितना है? इसमें पावर 9 है। ओ 2 पावर 3 पावर 2, ये बेस 2 है, इसके ऊपर पावर 9 है, नॉट 6, बिकॉज ये 3 स्क्वायर है। 3 स्क्वायर कितना होता है? 9। और यहां पे क्या है? बेस 2, और ये इन दो का मल्टीप्लाई, दैट इज 6। ठीक है, समझ आवा? ये है e पावर x, x के ऊपर पावर क्या है? ये x के ऊपर पावर नहीं है, ये मल्टीप्लाई ये दो, तो 2 into x कितना हुआ? 2x। So one is e power x power 2, मतलब ये e power x स्क्वायर है। ये क्या है? What is this? It is e power x square, and this is e power 2 multiplied by x, that is e power 2x. You got it? Gover clear? So itu dia. What करियो तो यम चीज क्लियर पत ये बात इस मज करना। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर कभी भी आउट ऑफ आइलेट जितने सारे फंक्शंस है वो तो बिकिम खतर शुस्ते पढ़ना, मैं क्या मकसद वन बुझ में। कल हमने पढ़ा था y is equal to log of x cube, log of x cube। इस x cube को हम डिफरेंशिएट करेंगे, चेन रूल करते हैं, लेकिन हम चेन रूल अप्लाई, हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करते हैं। देखो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट x, मेन का बोझ होते बात, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y की डिफरेंशिएशन dy by x। ओके, ठीक है। अच्छा, ये क्या है? log x, x क्यूब है, मुझे भी पता है, लेकिन हम क्या पढ़ेंगे? log x। ओके, log x की डिफरेंशिएशन क्या है? 1 by x। बट ये x नहीं है ना, ये क्या है? तो फिर क्या करेंगे, इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, dy by dx of x cube। You got it? So it becomes 1 by x cube, 3x x cube की डिफरेंशिएशन 3x square, फिर जाके सिंपलीफाई करो, दैट इज सेकंड काट सच में कर सिनेर पर 3 by x अगर कैंसिलेशन करोगे। मेरा मकसद है यहां पे कैसे डिफरेंशिएट करो। वन मोर एग्जांपल, इफ यू हैव y is equal sin of 3x plus 2, 3x plus, जरा बोलो क्या करोगे? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट x, इट इज dy by d of x। किसको डिफरेंशिएट करोगे? sin x को, किसको? sin x की डिफरेंशिएशन cos x, लेकिन फिर से किसको? इंटरनल डिफरेंशिएशन किसको करोगे? 3x plus 2। ओके, इट इज cos of 3x plus 2। अब देखो यहाँ पे 3x, it's 3 because x की differentiation 1, so it's 3 only, and 2 की differentiation 0, so it's only 3, so it is 3 cos 3x plus 2। Okay, yes sir। One more, if it is y is equal to tan of x cube, y is equal to tan of x cube, so it becomes differentiate with respect to x करेंगे, y की differentiation ये को तेज दिया, तो किसको डिफरेंशिएट करोगे? tan x को डिफरेंशिएट करो, tan x की डिफरेंशिएशन sec square x। समझ आ रहा है? tan x की डिफरेंशिएशन sec square x, बट ये x नहीं x क्यूब है, तो इंटरनल डिफरेंशिएशन करेंगे x क्यूब को, 2x square, so it is sec square x cube and x cube की डिफरेंशिएशन 3x square, फिर इसको सामने लिखेंगे 3x square and sec square x cube। You got it? Yes sir। समझ आवा? एक तो ग्रुप। अब जब हमारे पास ये है y is equal to tan cube x, अब बोलो, हाँ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट x क्या करेंगे? tan x into tan x into tan x, ठीक, 3 बार बमन, 2 बार बमन। क्या करें? Just power answer। 3 tan, बोलो जैसे आपने यहाँ बोला वैसे, हाँ, 3 tan x, 3 tan square x। भाई ये मुड़ रहा,
which are composed. और कोई Great Spanish ones, asa. One sir. इस जमात ये मुबारक तशपर ये चीज में दूर करना ये कंफ्यूजन बोझ पर दलील क्या है बोझ पर अब सुनना है नहीं सुनना है सुनो एक है 10x क्यूब दूसरा है 10 क्यूब x पहले ये दो तो बराबर नहीं है अच्छा इनमें से होल कौन आएगा होल क्यूब सेकंड वाला ये इसको हम लिख सकते हैं 10x होल क्यूब क्लियर अब देखो ये क्यूब भी हो सकता है ये 2 भी हो सकता है 3 भी 4 भी 5 भी इसको भी स्क्वायर रूट भी हो सकता है Say for example, it is square root of 10x. अब देखो फर्क क्या है 10 of root x and square root of 10x. ये 10 ही है ठीक है ये इसको होल पावर 1/2 नहीं आएगा अच्छा होल पावर किसको आएगा इस वाले फंक्शन में क्या आएगा 10x होल पावर 1/2 क्लियर it may be 10 of cube root of x and this is cube root of 10x होल पावर इसमें आएगा क्लियर समझ सका था तो अगर यहां पे e पावर x स्क्वायर और e पावर 2x है होल पावर किसमें आएगा होल पावर दोनों में से अभी बताया था अभी होल पावर इसमें आएगा क्योंकि हम इसको खुद से होल नहीं बना सकते बल्कि होल पावर इसमें आएगा अगर जरूरत पड़ी तो क्योंकि ये वैसे भी हो जाएगा डिफरेंशियल ठीक है होल पावर इसमें You got my point? अच्छा sin इनवर्स x स्क्वायर एंड यहां पे तो लिखना ही है sin इनवर्स x का होल स्क्वायर ये तो लिखना ही है खुद से जी या तो पावर था ना और आपको पता है ये रेज्ड पावर -1 नहीं होता है इनवर्स फंक्शन अच्छा sin इनवर्स x को कैसे लिखोगे 1 by क्या हम इसको लिख सकते हैं 1 by sin x नो sin इनवर्स x को हम 1 by sin नहीं लिख सकते तो क्या इस लिखने का मतलब क्वेश्चन तो क्या मैं ये बता रहा हूं कि sin इनवर्स x क्वेश्चन के बराबर होता है ठीक है अभी आपने नहीं पढ़ा लेकिन ये इनवर्स जो है ये क्वेश्चन नहीं होता मतलब ये 1 by sin नहीं होता ये पावर नहीं होता ये सिंबल है ये क्या है जस्ट एक सिंबल होता है You got my point? So this is a symbol for inverse or sin inverse x. Clear? ये हम सारे फॉलो होते हैं थोड़ा बहुत तो आप ध्यान रखना sin raised power -1 नहीं है तो लिखे इनवर्स sin x raised power whole raised power minus path whole बोलना दिशनीय तो sin inverse x square and sin inverse x का whole square अब मेरी तरफ ध्यान रखो मुझे आपको क्या बताना जब भी आपके पास ऐसी फंक्शन हो आइलेट आउट ऑफ दिस आइलेट अगर इनवर्स के ऊपर होल क्यूब होल स्क्वायर मतलब होल कुछ पावर हो इसमें होल पावर n फर्क देखो ये x के ऊपर पावर है और ये पूरे फंक्शन के ऊपर पावर है ठीक बस पहले आप ये डिफरेंशिएट करो कहां पे होल पावर है और जहां पे भी आउट ऑफ दीज इनके ऊपर होल पावर होगा सिर्फ वन मोर if it is q square root of x cube plus 9 तो ये कट करो डिफरेंशिएशन अगर बताए बात तो कट करो डिफरेंशिएशन इशू में ज्यादा मुश्किल की किसकी डिफरेंशिएशन करोगे x क्यूब की डिफरेंशिएशन करोगे स्क्वायर रूट कहां गया आप तब अंदर जा सकते हो जब स्क्वायर रूट को ब्रेक करो तो मतलब यही है ना कि ये x क्यूब प्लस 9 के ऊपर होल पावर है इस हेक्वा डायरेक्ट यू और इट्स यू ना क्या है एक्सपेक्टेड पावर इज लॉक ये क्या है ये लॉक किया हुआ है तो हम अंदर डायरेक्टली नहीं जा सकते ये ले अंदर हको गश्ती तो ये कहां से 10 हमें पता चला ये 10x है पता शक इस 10x ये तो लॉक्ड है ना यू शो ओपन इट्स ओपन हियर और ये लॉक किया हुआ है हम डायरेक्टली अंदर नहीं जा सकते मिसाल के तौर पर वजन मत 3 कर say for example it is 3 into this 3 into this
3 into x cube plus 9 raised power 1/2। जरा 3 को मल्टीपल करो, कर सकते हो क्या? ये 3 into x cube बनेगा? No, sir, yes, नहीं, sir. पहले इसको ब्रेक करना है, अनलॉक करना है, फिर जाके आप मल्टीपल कर सकते हैं। तो ये लो तो 3 शू हेकान इनस मल्टीपल करिए तो डिफरेंशिएशन का पर करिए x क्यूब। तो आप x क्यूब की डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। फिर जाके क्या करना है आपने? देखो क्या करना है, जब भी किसी फंक्शन के ऊपर इनमें से होल पावर आएगा, देखो होल पावर को आप पहचान सकते हो, इतना मुश्किल नहीं है। आपको पता है यहां पे होल पावर नहीं है, आपको पता है यहां पे होल पावर, ठीक है, आपको पता है यहां पे होल पावर नहीं है, और आपको पता है ये होल पावर 1/2। क्लियर? Yes, sir. यहां भी आपने समझ लिया, यहां भी आपको समझ में आ गया कि ये होल पावर है। और अब याद रखो, अगर किसी भी आइलेट के ऊपर, किसी भी फंक्शन के ऊपर होल पावर n हो, होल पावर, अगर आपने उस टाइम पे डिफरेंशिएशन करनी है तो आप इस वाली फंक्शन को कंसीडर करोगे एज x। क्या करोगे? नहीं समझे? Yes, sir. ठीक है, अगर किसी भी फंक्शन के ऊपर होल पावर n है तो आप इस फंक्शन को कंसीडर करोगे एज x। जरा इसको क्या करोगे कंसीडर? तो आप किसकी डिफरेंशिएशन कर रहे हो? आप x क्यूब की डिफरेंशिएशन कर रहे हो। क्लियर? आप किसकी डिफरेंशिएशन करोगे? x क्यूब, x मतलब पावर 1/2 की डिफरेंशिएशन करोगे, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ x की डिफरेंशिएशन करोगे। फिर आपने देखा कि ये 10x, वो बाद में पता चला जब हमने स्क्वायर रूट को हटाया। ठीक, अच्छा यहां पे किसकी डिफरेंशिएशन करोगे? इसको क्या कंसीडर करोगे? एज x पावर 2। दिस इज एज x पावर 1/2। ठीक, जब इसकी डिफरेंशिएशन करोगे फिर आपको पता चला कि ये x नहीं है, ये x क्यूब प्लस 9। अब देखो डिफरेंशिएट करके देखते हैं। वही तो नहीं समझ क्या उसमें नमाज उतारे नहीं। y is equal sin x square and y is equal sin square x। ओके, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो कैसे करोगे जरा बोलो? dy by d of x। किसकी डिफरेंशिएशन कर रहे हैं? sin x की डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। व्हाट इज द डिफरेंशिएशन? Cos x. इट इज cos x। इंटरनल डिफरेंशिएशन 2x. किसको करेंगे? 2x मतलब x स्क्वायर को, दैट इज 2x। 2x cos इट इज 2x एंड cos x स्क्वायर। मुश्किल है? यहां पे देखो क्या है। सबसे पहले होल पावर बनाएंगे इसको। अब बोलो किसको डिफरेंशिएट करोगे? डिफरेंशिएट जो, क्योंकि ये अंदर है ना, हमारे लिए अननोन है, हमें नहीं पता इसके अंदर क्या है, तो जो अननोन है उसको हमने कंसीडर किया है x। तो इट्स dy by d of x। किसको डिफरेंशिएट करना है जरा पढ़ो? x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे। मुश्किल बात है? No, sir. आसान है ना? x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे, जरा बोलो x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x। अब पता चला कि ये x नहीं था, ये क्या है? sin x है, तो sin x को इंटरनल डिफरेंशिएशन करेंगे। Cos ये तो sin x cos x. sin x की डिफरेंशिएशन। देखो फर्क दोनों में, समझ आ रहा है? हाँ, आसमान जमीन। आज तो फर्क बस आज ना, आज माशी ओ माशी फोटोग्राफ है ये दोस्त समझ हुआ? kalau ini aktif per terus eu vou usar o ia sair dessa tudo naquilo y is equal to 10 of log of root x। कुछ मुश्किल सहज है? तो करो ट्राई। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट x, y की डिफरेंशिएशन। log x. अच्छा अगर मैं बोलूं आपको y की डिफरेंशिएशन बोलो तो आप क्या बोलोगे? dy by dx. मगर नंबर वन y की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? x. अगर बोल y की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, dy by dy. dy by d of y। हां, इससे क्या होता है? अच्छा x की डिफरेंशिएशन क्या है? x की डिफरेंशिएशन क्या है विद रिस्पेक्ट x? 1। तो y की डिफरेंशिएशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू y? 1।
ये जरूरी वन देखो x हो y हो z हो u v w जो भी है, ठीक है। अगर x की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट to x इट्स 1, if it is differentiation of y with respect to y it's 1, if it is differentiation of w with respect to w it's 1. असल छ आसान y is the differentiation 1 it पर x is differentiation 1 मगर चूंकि इश with respect to x that's why हम लिखते हैं dy by d of x। अगर मैं आपसे बोलूं differentiation of y with respect to y it's again 1, ठीक है। जरा मुझे बोलो y is equal to sin of x, sin of this x y। जरा यहां पे कैसे डिफरेंशिएट करूं, ये भी कंपोजिट फंक्शन या हमें आगे पढ़ना है, जरा करो डिफरेंशिएशन dy by d of x। फिर sin of let it be x, तो sin of x की डिफरेंशिएशन cos x। इंटरनल डिफरेंशिएशन किसको करेंगे, x और y को, x और y को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे और यहां पे हो जाएगा प्रोडक्ट रूल। क्या हो जाएगा, दो फंक्शंस है ना, जरा प्रोडक्ट रूल कैसे करोगे, पहले x को ऐसे ही रखो, सेकंड को डिफरेंशिएट करो, y की डिफरेंशिएशन, फिर y को ऐसे ही रखो, x को डिफरेंशिएट करो, दैट्स 1। तो ये है डिफरेंशिएशन। फिर इसको थोड़ा सिंपलीफाई करना, क्लियर। अच्छा यहां पे आते हैं वापस, बोलो बेटा y की डिफरेंशिएशन dy by d of x, tan of log of root x किसको डिफरेंशिएट करना है, tan x that is sec square log x। इंटरनल डिफरेंशिएशन किसको करेंगे, log of, फिलहाल लिखेंगे root x फिर पढ़ेंगे log, तो ये हो गया sec square log of root x। what is differentiation of log x, log x की डिफरेंशिएशन 1 by x, ओके। इंटरनल डिफरेंशिएशन किसको करेंगे, रूट x को, तो इट इज sec square log of root x 1 by root x की डिफरेंशिएशन 1 by root x, फिर जाके सिंपल, मुश्किल है, आसान है ना। अगर आपके पास है y is equal to square root of tan square x cube, अब बोलो क्या करें, तो आप इसको क्या पढ़ोगे, आप पढ़ के बताओ मुझे, y is equal to square root of x, ठीक है। क्या है ये फिलहाल, x पावर होल 1 by 2, मतलब इट इज y is equal to square root of x, ठीक है ना। स्क्वायर रूट ऑफ x की डिफरेंशिएशन क्या है, अभी पढ़ा 1 by 2 root x। अब होल पावर लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें पता है रूट x की डिफरेंशिएशन है 1 by 2 root x, क्लियर। तो जब डिफरेंशिएशन करेंगे इट्स dy by d of x, हाँ बोलो रूट x की डिफरेंशिएशन 1 by 2 root x जो है वही लिखो, और इंटरनल डिफरेंशिएशन किसको करोगे, अब बोलो क्या करेंगे, अब पहले स्क्वायर का इस्तेमाल करेंगे कि क्यूब का। अच्छा ये स्क्वायर क्या है, ये होल है, ठीक है, ठीक है। ये सही ये 10x क्यूब ना, ये सही होल स्क्वायर, तो यहां पे इट्स 1 by 2 root 10 square x क्यूब। देखो ये है कैसे, ये बेसिकली ये है 10 x क्यूब होल स्क्वायर, ठीक। अब किसको आप डिफरेंशिएशन करने जा रहे हो, x स्क्वायर को डिफरेंशिएशन करने जा रहे हो, क्लियर। तो जब डिफरेंशिएशन करेंगे, यहां पे करता हूं मैं, सो इट इज dy by d of x इज इक्वल, यहां से it is dy by d of x is equal to 1 by 2 root 10 square x cube। आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो x स्क्वायर को, x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x is 2x। इंटरनल डिफरेंशिएशन किसको करनी है, 10x cube, 10x cube, ठीक है। इट्स dy by dx of 10x cube। अब बोलो बेटा किसको डिफरेंशिएट करना है, बोलो 10x cube
10x cube 10x ठीक है इन्हें एक चीज है कि ये किसे मिलो में स्क्वायर रूट है कैंसिल किस ये है कि सिंपल फंक्शन हो जाए ठीक है रोज तो मगर अशन तथ से मतलब अश समझाने से ये गो मतलब ये सका 4 तरीके 2 भी लिखा था यहाँ पे कैंसिलेशन करके 10x क्यूब ही बचेगा कैसा ये किया इसके अगर सोन मकसद क्या उस हमारा मकसद ये है कि कैसे डिफरेंशिएट करें ठीक है अच्छा सुनो यहां पे चलते हैं अब किसको डिफरेंशिएट करना है 10x को 10x की डिफरेंशिएशन sec square x अब फिर से किसको डिफरेंशिएट करेंगे x क्यूब को दैट इज 3x फिर जाके समझो ये मुश्किल है अब मुश्किल है कि आसान सच बताओ क्या है आसान है तो चलते हैं एक्सरसाइज एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको जल्दी जल्दी बताऊंगा तो फिर जो बचेगा वो आप खुद से करोगे एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन ये वो कंपोजिशन बस इन लगे ना पता क्या पहला क्वेश्चन बताओ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो यहाँ पे लिखा नहीं है ना आप लिखा करोगे y is equal let y is equal क्या है y is equal sin x square plus 5 of x square plus 5 अभी आपको पढ़ना भी नहीं आता it is sin of x square plus 5 ओके जब डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट x चेन रूल से नहीं करेंगे डायरेक्ट y की डिफरेंशिएशन किसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं sin x को sin x की डिफरेंशिएशन cos x फिर से किसको डिफरेंशिएट करेंगे x square plus 5 को so that is cos of x square plus 5 और इसकी डिफरेंशिएशन 2x ठीक है 5 की डिफरेंशिएशन 0 तो 2x सामने लिखिए 2x cos x square plus 5 और जब आप आगे कभी किसी क्वेश्चन में ऐसा करोगे तो आप फिर से डिफरेंशिएट मत किया करो आप डायरेक्टली लिखा करो क्या है कंपोजिट फंक्शन क्वेश्चन अगर आपको कभी ऐसा क्वेश्चन आया बीच में तो आप फिर से डिफरेंशिएट करोगे नहीं बस लिखोगे ये स्टेप लिखने की जरूरत आप डायरेक्टली लिखा करोगे यश कैसा गलती ठीक है समझ आवा वन से क्वेश्चन नंबर second cos of sin x question number second y is equal to cos of sin x सुनो बेटा y is equal to cos of sin x it's differentiate with respect to x it's dy by d of x किसको डिफरेंशिएट करना है cos x को डिफरेंशिएट करना है that is minus sin x फिर से किसको डिफरेंशिएट करोगे sin x माइनस साइन ऑफ साइन x और साइन की डिफरेंशिएशन cos x बस ये ऐसे ठीक है नेक्स्ट बताओ पानी करवा के क्वेश्चन नंबर 3 y is equal sin of ax plus b ये तो बहुत आसान है क्या होगा cos it's dy by d of x sin की डिफरेंशिएशन cos of ax plus b फिर किसको डिफरेंशिएट करोगे ax plus b को मैं लिखूंगा आप जब मैं क्या it's cos of ax plus b ax की डिफरेंशिएशन a और b की डिफरेंशिएशन 0 ये है डिफरेंशिएशन और आप ले लो फोटोग्राफ अभी पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कथा होमवर्क टाइम लगेगा ठीक 4 plus 5 अच्छा 5 सर 4 का क्वेश्चन नंबर 5 बोलो हाँ ठीक है बोलो y is equal to sin ax plus b sin of ax plus b divided by cos of अच्छा cx plus सबसे पहली बात यहाँ पे कोशेंट रूल है ठीक है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट x बाय कोशेंट रूल अब सुनो it's dy by d of x
is equal to, जरा है क्या है क्वेश्चन रूल? What is the cos SCX It's plus D? denominator square. CX plus D. Okay? Yes sir. Cos of cx plus d whole square, तो हम whole square को यहाँ भी लिख सकते हैं. फिर देखो cos को ऐसे ही रखो, Differentiate sin A. differentiate करो numerator को. X plus D. Take it down sin X plus D. Yes. माइनस लिखो, Minus cos numerator को ऐसे ही रखो, X plus cos divided denominator को differentiate करो. cos X plus Y. अब देखो बेटा, cos of cx plus d, Sin of Cos. sin x की differentiation Cos. cos x. X plus B. फिर से किसको डिफरेंशिएट करना है? ax plus b को, ax plus b की डिफरेंशिएशन a b की 0, ठीक है? a अब लिखेंगे नहीं, डिफरेंशिएट करो, अब डायरेक्टली a यहां पे लिखते हैं क्योंकि वो सबका प्रोडक्ट है यहाँ. इसी तरह यहाँ पे माइनस साइन ऑफ ax plus b. व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ cos? इट इज माइनस, प्लस बन जाएगा, C is माइनस था ना, तो cos की डिफरेंशिएशन क्या है? माइनस साइन, तो ये प्लस बन जाएगा. cos x की डिफरेंशिएशन माइनस साइन ऑफ x, BC. इसीलिए ये पॉजिटिव बना. cx plus d की डिफरेंशिएशन c, तो इसको यहाँ पे लिखो डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर 2 cos. cx plus d. नहीं, इसको कहाँ डिफरेंशिएट करना है? 2 cos, इसको डिफरेंशिएट नहीं करना है. अच्छा फिर क्या करोगे? यहाँ तक आंसर ठीक है. अगर आप चाहो तो आप ये अलग से इसको डिवाइड करोगे और इसको अलग से डिवाइड करोगे, फिर जाके थोड़ा और सिंपल हो जाएगा. हाँ, इतना भी काफी. देखो अगर इसको डिवाइड करोगे, अगर इसको डिवाइड करोगे तो इसमें एक पेयर कैंसिल हो जाएगा, Yes sir. ठीक. फिर जो ये बचा वो ऊपर लेकर जाओ, सेक बनेगा. और जब इसको डिवाइड करोगे, Sin by cos. ठीक है, इसमें कोई कैंसिल नहीं होगा, बल्कि sin cx plus d, इसमें से एक इस्तेमाल करो, cos cx plus d बन जाएगा Sin by tan. cos है. बस ठीक है, ठीक है. तो बाकी आप आगे इसको खुद कर लेना. अभी कितने क्वेश्चन बचे? 7, 8. देखते आगे तो ट्राई है क्योंकि फिर आगे बढ़ो.